विकासखंड कंडाघाट के सभागार में प्रशिक्षण शिविर किया गया आयोजित। निर्मला चौहान। इस खबर के प्रायोजक है भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। विकासखंड कंडाघाट के सभागार में प्रशिक्षण शिविर किया गया आयोजित। निर्मला चौहान। विकासखंड कंडाघाट के सभागार में खंड विकास अधिकारी राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत PRICBO कन्वर्जेंस 1 दिवसीय VOCC ग्राम संगठन समन्वय समिति के ऊपर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शिमला से परियोजना अधिकारी, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक निर्मला चौहान, राज्य कार्यक्रम समन्वयक कुमारी प्रज्ञा, कार्यक्रम के मेंटोर शालिमोल, जिला सोलन से जिला कार्यान्वयन प्रबंधक भविता, विकासखंड कंडाघाट से DRP ममता, मिशन एग्जीक्यूटिव हर्षित बिर्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर राहुल ठाकुर व MIS सुनील शर्मा भी इस प्रशिक्षण में उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण में विकासखंड कंडाघाट की 26 ग्राम पंचायतों की लगभग 35 संसाधन व्यक्ति LRP ने भाग लिया। ये कार्यक्रम पंचायती राज संस्थान व सामुदायिक संस्थागत संगठन के बीच एक पुल का कार्य कर रहा है। इस परियोजना के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं तथा सामुदायिक स्तर पर संगठित संगठनों SHGs, VO, CLF को समस्त विभागों के साथ जुड़ाव कर रहा है। समस्त ग्राम पंचायत के गांव-गांव तक सरकार द्वारा चलाई गई समस्त योजनाओं का फायदा जमीनी स्तर पर पहुंचाने का कार्य सामुदायिक संसाधन व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। कंडाघाट से हिल्स न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। और एंडलाइन सर्वे के लिए भी आप ही का ब्लॉक यहाँ पर, क्योंकि बेसलाइन सर्वे आपके ब्लॉक में हुआ है, तो एंडलाइन सर्वे भी आप ही के ब्लॉक में होगा, जिसमें मिनिस्ट्री से टीम आएगी। हाँ, ये आ रही है अगले महीने के 3rd वीक में। अभी आप लोगों का प्रमोशन होना है, एज अ DRP आप लोगों ने जाना है, ठीक है। एज अ एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए आप लोग अप्लाई करो, जो क्वालिफाइड हैं वो एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करें, ME की पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ये हैं, ये लोग हैं, मैं हूँ, हम लोग वहाँ से आए, हम लोग भी ऐसे ही आप ही लोगों में से महिलाओं के साथ में काम किया, पता चला है कि क्या दिक्कत और वो दिक्कत को हम कैसे बाहर निकले। मैं यहाँ पर बैठ कर बोल सकती हूँ आपने ये काम करना है, लेकिन जब आप फील्ड में होते हो तो आपको पता है कि मुझे घर से निकलने में कितनी दिक्कत होती है, तो मैं दूसरी दीदी की दिक्कत को कैसे सॉल्व करूँगी। आप लोग उसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल बनाई थी, उसमें हमने पंचायत का सारा देखा था कि कितने गाँव हैं और कितने स्कूल है, डिस्पेंसरी। ये चीज़ जो उन्होंने बता दी ना, उसके अलावा बताओ। करेंगे मैम, जो हर महीने इनकी एक डेट होगी, उस दिन की मीटिंग होगी और कन्वीनियर जो है वो हर महीने चेंज होगा। और फिर इनको काम जो इसके बाद इनकी मीटिंग में सबसे पहले जो मीटिंग होगी वो LRP और जो कोऑर्डिनेटर होगा उसकी अध्यक्षता में मीटिंग की जाएगी VOCC की। और फिर जो पंचायत है CC में क्या चल रहा है मीटिंग से पहले जो ब्लॉक का स्टाफ भी चला, चलो आपकी बात है, लेकिन आप लोग जो कोई काम कर रहे हैं वो पंचायत को जरूर पता होना चाहिए। मैंने एक दिन अपने स्टाफ को भी कहा है, ठीक है आप लोग जा रहे हो, बट जहां आपने जाना है, क्योंकि पंचायत के मालिक पंचायत प्रधान और वार्ड मेंबर हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें जरूर, अगर अन्यथा आपको उसमें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि कोई भी डिमांड है, कल को आपने VO के लिए कमरा लेना सबसे पहला, तो CLF के बाद मैम हमारी सारी मीटिंग पंचायत में ही होती है जी, VO की नहीं पंचायत में तो होती है, जब आप जाने से पहले आपको पंचायत में कंफर्म करना होता है, क्योंकि वो नहीं मानते वहाँ मीटिंग करने के लिए। मैं उधर जुबल रही ना, तो क्या नाम बोलते हैं, वो मीटिंग के लिए वो कमरा नहीं देते थे। जब तक हमने प्रधान को फोन नहीं किया, जब हम बोलते थे हम ब्लॉक से बोल रहे तब बोलते थे कि आओ VO की मीटिंग तब कर सकते हो। मेरा अनुभव है, मैं 12 साल से ये NRO में काम कर रहा हूँ, झारखंड UP जिस जगह में भी काम किए थे। मतलब हिमाचल ऐसे ही एजुकेटेड जगह है और यही का सिस्टम भी जो भी डिफरेंट है, लेकिन टोटली डिफरेंट है। तो ऐसे अनपढ़ गरीबी लोगों के साथ ही काम करके आए थे, मतलब अच्छा अनुभव है मुझे फील्ड में। तो आपको पता है झारखंड में 2 सिस्टम है पंचायत का, मतलब ऑलरेडी ट्राइबल का अपना एक ये होता है, उनको पहले उनसे पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा पंचायत में जो भी काम करना है। तो पंचायत में कोई भी मीटिंग करना है तो पहले ट्रेडिशनल हेड से बात करके उनका अनुमति से ही पंचायत में जाकर बात। प्रोटोकॉल यही बोलता है सर, प्रोटोकॉल यही बोलता है। हाँ, तो वैसे वाले जगह पे भी हमारा अनपढ़ लोग हमारा ना, तो 8वां क्लास 5th क्लास ऐसे लोग है हमारे LRG, वैसे भी काम किए थे। फिर भी बहुत तो हमें मेहनत उतना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी
एक्चुअली PRIC कन्वर्जन ऐसे है, जल्दी हमको रिजल्ट दिखा नहीं सकता एक बार। तो मैडम ने देखो हमारा SPM मैम है, मतलब हमारा कन्वर्जेंस को जो भी इन्होंने ही देख रहा हूँ, इनको हर चीज का पूरा आइडिया होना पक्का। मैं आपको ये बता रहा, आप हर मंदाना पूछना, मतलब आपको मैं सिंपल एक एग्जाम्पल बता देंगे। राजगढ़ के एक LRG ने, आपको पता होगा, सरोज, ठीक है, एक्टिव लेडी है, ज्यादा किसी का सामने उतने ज्यादा दिखाता नहीं है, लेकिन वो एक्टिव ही है। तो अभी तक उन्होंने काम किए थे। तो जस्ट पिछले महीना वो सेक्रेटरी, नए एक सेक्रेटरी वही आए थे, ठीक है, आपको भी पता होगा, वही PRI उतना सपोर्ट नहीं दिए थे, एक अकेले इन्होंने काम किए थे, फिर भी इतना सपोर्टली गांव के लिए सपोर्ट करके इतना सक्सेस स्टोरी भी बना के दिया था। तो वहीं पे इनका क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस ऐसे थे, हम प्रेशर करके ही पंचायत से बात करके, उनको टाइम भी नहीं देता है पंचायत बॉडी, फिर भी प्रेशर करना पड़ा। इस बार हम एक नया सेक्रेटरी आए थे दूसरा पंचायत से, तो सेक्रेटरी को पता है PRI CBO का क्या काम है, LRG क्या काम करते हैं, इसलिए जब हम गए थे वही का सेक्रेटरी ने ऐसे बोला, सबसे पहले मीटिंग में उन्होंने बोला LRG यही काम कर रहे थे, उनको आगे बुलाओ, वैसे बुलाकर इनसे पूछे थे, ठीक है। तो हमारे लेडी एक्टिव है, इन लोग जैसे एक्टिव लेडी है, उन्होंने उनको जवाब दिया। और अभी GPCC का काम एक ही है, भाई GPCC की जरूरत नहीं है, फिर भी नेक्स्ट अगला मीटिंग में उनको बुलाया, वही PRI CBO का PRI के मीटिंग में बुलाया। उन्होंने मुझे कॉल किए थे, पिछले दिन कॉल किया, मैम GPCC क्या है मुझे पता है ना, ये चीज से है मुझे पता है, फिर भी आप और एक बार बताओ। सेक्रेटरी मुझे पूछेंगे, इसका इधर उधर पूछेंगे, मुझे जवाब देना पड़ता है। वो मतलब मैडम, मेरा बात का मतलब ये है, कोई पूछने वाला हो तब वही बताने वाला अच्छा से काम करे। मैडम आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूंगा सबसे पहले जो अपना परिचय हमारे दर्शकों को जरूर देना। जी नमस्कार, मेरा नाम निर्मला चौहान है और मैं NRLM ऑफिस में एज अ स्टेट प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ। आज आप कंडाघाट में आए और अब मैं आपका स्वागत भी करना चाहूँगा। जो आज आप जो हमारा वीडियो ऑफिस है उसका जो सभागार है, वहाँ पे एक आपकी मीटिंग थी, आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला हुआ था, क्या कहेंगे इस पर? सर एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग PRI CBO कन्वर्जेंस, एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है NRLM के तहत, जिसमें हम पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी देते हैं और हमारे NRLM का स्ट्रक्चर और वो लोग सब महिलाएं मिलकर के किस तरीके से अपनी भागीदारी को ग्राम सभा लेवल पे बढ़ाएं, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो इसमें कितनी का जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की या तकरीबन क्या ये ब्लॉक लेवल का था, और इसमें कितनी जो हमारी 26 पंचायतें हैं सभी जगह से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं? सर इसमें सभी जगह से महिलाएं पहुंची हुई है। इस प्रोजेक्ट के तहत हमने एक DRP को यहाँ पे तैनात किया हुआ है और यहाँ पे हर एक पंचायत से हमने 2-2 LRPs को सिलेक्ट किया है और वो ये जो जानकारी हम ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं, ये यहाँ से सीखने के बाद में अपने अपने ग्राम पंचायत लेवल पे जाके ट्रेनिंग देते हैं। मैडम मैं और मेरे दर्शक हैं, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, आज अगर मैं कहूँ भी, अगर साधारण भाषा में आपको समझाना चाहे, किस प्रकार की आपकी ये ट्रेनिंग हुई है ताकि जो हमारी ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं उसमें पढ़ी लिखी भी हैं और कुछ कम पढ़ी लिखी हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, कुछ ऐसा बताइए जो उन तक आपकी बात पहुंच सके, किस प्रकार की जो ये ट्रेनिंग आपकी हुई है? जी, क्या है कि सर NRLM का स्ट्रक्चर जो है वो कंपैरेटिवली अब देखे जाए तो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन उसके अलावा भी, पैसे के अलावा भी हमारी कुछ सामाजिक ज़रूरतें होती है, जो ज़रूरतें NRLM अकेला विभाग होने के नाते पूरी नहीं कर सकता। तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम बाकी जो विभाग है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है या ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, उनकी क्या क्या स्कीम है और खासकर पंचायती राज की जो हमारे ग्राम पंचायत है उसके स्तर पे किस तरीके का फंड आता है। जैसे मनरेगा में महिलाएं काम कर सकती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो अपना आवास के लिए अपने पत्र दे सकती हैं और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है वो उसका बेनिफिट उठा सकती हैं, या फिर 15 फाइनेंस के तहत वो किस तरीके से लाभ उठा सकती हैं। तो इन सब स्कीम के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग, हमारी जो महिलाएं फील्ड में काम करती हैं, तो ये ज़रूरतें वो वहाँ से लाती हैं और विभाग के लोगों को वहाँ लेके जाती हैं कि हमारी इतनी महिलाएं, उनको इन सब चीज़ों की जानकारी चाहिए और समय समय पे उनके लिए जागरूकता अभियान भी वहाँ पे वो करवाती हैं। तो अगर कोई महिला आप लोगों से जुड़ना चाहे तो किस प्रकार से जुड़ सकती है? सर हमारे ग्रासरूट लेवल पे हर एक गाँव में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, तो जो महिलाएं वो हमारे ग्राम उस लेवल पे स्वयं सहायता समूह के साथ भी जुड़ सकती हैं। लेकिन अगर वो किसी समूह की सदस्य नहीं भी है तो भी वो हमारे जो LRPs है,
या अपने हमारे जो प्रधान साहब है उनके पास जाके अपनी ज़रूरतों के बारे में बता सकती हैं, और हमारा जो कैडर है LRP है वो उनको मदद करेगा, चाहे वो पेंशन लेना है, चाहे उनको राशन लेना है, चाहे आधार कार्ड में ही उनको अपना नाम करेक्शन करवाना, जो भी काम उनको करवाना, हर एक तरह से हमारा कैडर उनको मदद करेगा। बबीता जी भी आपके साथ खड़ी हैं। हमारे जो दर्शक हैं, जो हम खासकर हम बात करेंगे सब डिवीजन कंडाघाट की और ब्लॉक कंडाघाट की, जो हमारा मिनी सेक्रेटरी है उसके प्रांगण में आपके विभाग के द्वारा ही स्टॉल लगाए जाते हैं हर महीने के पहले मंगलवार को। लेकिन जो आपकी यहाँ के ग्रुप की मेंबर्स हैं, पूरे ब्लॉक लेवल पे जो कार्य कर रही हैं, अब बबीता जी भी जानती हैं, बलवंत कौर जी थे यहाँ पे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। SDM साहब को भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी या प्रार्थना पत्र कह लो, भी हमें नेशनल हाईवे पे कोई छोटी सी जगह चिन्हित कर दे दे, ताकि हमारा जो कारोबार है वो चल सके, क्योंकि वहां पर आम आदमी का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। क्या कहेंगे मैडम? सर, उसके लिए अभी जो हमारे ADCs के साथ में मीटिंग हुई थी, जिसमें सेक्रेटरी सर ने खुद इसका एक जो है मीटिंग करवाई थी, उसमें अभी जो BDO साहब ने यहाँ पर से बताया था कि इसके PO साहब ने बताया था कि इसके तहत बात चल रही है, जगह जो है वो चिन्हित कर दी है, उसके कुछ पहले वो फॉरेस्ट लैंड थी, तो उसमें सर कार्रवाई चल रही है। और ये तो हमारा मैंडेट है कि हर एक जिला स्तर पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाना, जहाँ पे महिलाएं जो अपना उत्पादन कर रही है अपने सामान को रख सकें और उनको बेच सकें, तो वो करना हमारा मैंडेट है, और वो हर जिला स्तर पे ये किया जा रहा है, जिसमें कि शी-हाट वगैरह भी हमारे बनाए जा रहे हैं। मैडम, स्टेट लेवल से आई हैं, पता होगा, और मुझे लगता है कि जो हमारी महिलाएं यहाँ पर भी हैं या हमारा जो चैनल देख रही हैं, जैसे सोलन पे माल रोड पे एक जगह चिन्हित की गई है और बहुत अच्छा उनका कारोबार है। घर का जो साग है, सब्जी है, लस्सी है या वगैरह वगैरह जो भी उनके घर के उत्पाद हैं बड़े अच्छे ढंग से बिकते हैं। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि नगर पंचायत कंडाघाट के स्थानीय बाजार में, जहां पर इन महिलाओं को कारोबार भी मिले, कुछ इस प्रकार की प्लानिंग आपके विभाग के द्वारा हो रही है? सर बिल्कुल है, जैसे अभी जहाँ जैसे स्टॉल्स लगा रहे हैं, ऐसे ही और भी जगह, ये ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो जगह को चिन्हित करके वहाँ पे इस तरीके के स्टॉल लगाए जा सकते हैं। अगर उसमें किसी भी तरीके के फंड्स की जरूरत है तो वो स्टेट को लिख सकता है और स्टेट वो फंड्स देते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ मोबाइल वैन्स भी चल रही हैं, फूड वैन वगैरह है, और भी इस तरीके के अपने उत्पादों को बेचने के लिए, चाहे वो खाद्य पदार्थ हैं या कोई और पदार्थ हैं, उसके लिए भी विभाग जो है फंड्स देता है। और कुछ जगहों पे भी, जैसे कहीं कोई प्रोमिनेंट जगह है तो उन जगहों पे भी अगर स्टॉल लगाना चाहे समय समय पे या परमानेंट स्टॉल भी लगाना, तो ये जिला अपने स्तर पे इसका निर्णय लेकर के, और जिस भी तरीके की मदद की उनको स्टेट से जरूरत होती है, स्टेट उसमें मदद करता है। अंत में प्रदेश की जो महिलाएं हैं या हमारी युवा लड़कियां हैं, कोई संदेश आप हमारे माध्यम से देना चाहें? जी, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि NRLM एक ऐसी स्कीम है जो कि हर एक घर से संबंधित रखती है और हर एक घर को और हर एक महिला तक ये संबंध रखती है। और आज के समय में हम सब लोगों को मिलजुल करके काम करना है, और ये सिर्फ NRLM का मैंडेट नहीं है बल्कि सभी विभागों का मैंडेट है। तो सभी महिलाएं इसमें आगे आएं और शर्माएं नहीं। आपकी जो भी जरूरत चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, आकर के उसके बारे में चर्चा करें, बात करें और आगे बढ़ें, और NRLM को भी आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। देश और देश भर में जाना पहचाना नाम, भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।